हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये एफएफ कितना लॉन्ग है और इसके कितने पार्ट्स बनेंगे। तो उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एफएफ के और ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनेंगे, शायद 4 या 5 पार्ट्स ही बनेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 4 पार्ट्स में ही इसे कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ये एफएफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के पूछने पर कहता है कि वो बस विंग को देखना चाहता था और बात भी करना चाहता था, जिस पर विंग कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी विंग का ध्यान वांग जी के लेफ्ट आर्म पर जाता है, जो देखकर विंग चीख पड़ता है, ओह माय गॉड लंजा, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। जिस पर वांग जी कहता है कि वो ठीक है, और वांग जी के रिस्पांस पर विंग वांग जी को घूर कर देखते हुए पैनिक टोन में कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और इतना कहकर विंग फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वांग जी की चोट पर दोबारा बैंडेज करते वक्त वांग जी की चोट का गहरा कट देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये किसने किया है, क्योंकि लंजा का कट इतना गहरा है कि उसे स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। जिन सवालों पर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए वांग जी हल्की टोन में कहता है, शू यांग। जो सुनते ही विंग सोचता है कि शू यांग ने वांग जी को क्यों मारा, जो सोचकर विंग गुस्से में घूर कर शू यांग की तरफ देखता है, जो गुस्सा विंग के फेस पर देखकर शू यांग के माथे पर पसीना आने लगता है, जो हाल शू यांग का देखकर शिंग चैंग चकल करते हुए शू यांग से कहता है कि उसने तो पहले ही कहा था। पर शू यांग ही है जिसने नहीं सुना कि वांग जी के साथ ऐसा करना अच्छा आइडिया नहीं है, जिस पर शू यांग शिंग चैन को घूर कर देखता है और विंग गहरी सांस भरकर वांग जी की चोट पर बैंडेज करते हुए सोचता है कि वो वांग जी की फिक्र किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि विंग वांग जी से प्यार करता है। फिर बैंडेज करने के बाद विंग वांग जी से बात करने को कहता है, जो करने वांग जी वहां आया था, जिस पर एक गहरी सांस भरकर वांग जी अपनी हरकत के लिए विंग से सॉरी बोलता है, अपनी हर्टिंग बातों के लिए सॉरी बोलता है, विंग को इमोशनली और मेंटली हर्ट करने के लिए सॉरी कहता है, विंग की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए सॉरी कहता है। जो सारी बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ पीठ करके पूछता है कि अब माफी मांग के क्या होगा। वांग जी तो ऑलरेडी विंग को हर्ट कर चुका है और अब कभी भी वांग जी अपनी कही बातों को वापस नहीं ले सकता है। जो सुनकर वांग जी उठकर विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि वांग जी इसीलिए विंग के पास आया है, माफी मांगने और विंग को वापस अपनी लाइफ में शामिल करने। जो बात सुनते ही विंग फीकी हंसी के साथ पूछता है, तुम मुझे वापस पाना चाहते हो? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम्हारा रिलेशन उस लड़के के साथ क्या है, तुम ये तक तो मुझे बता नहीं सकते, और तुम मुझे वापस पाना चाहते हो? जो बात कहते ही विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वांग जी के साथ ताइसुंग की सारी एक्टिविटीज विंग को याद आने लगती है। जहां विंग को रोता देखकर वांग जी विंग के आंसू पोंछने के लिए जैसे ही विंग के करीब जाता है, विंग वांग जी से दूर होकर कहता है कि वांग जी विंग से दूर रहे, क्योंकि विंग के आंसुओं का रीजन वांग जी ही है। तो क्या अब वांग जी बता सकता है कि उसका उस लड़के ताइसुंग के साथ क्या रिलेशन है? आखिर वो लड़का वांग जी का कौन है? जिस पर वांग जी अपना हेड डाउन करके कांपती आवाज में कहता है कि ताइसुंग और वांग जी आपस में मैरिड हैं। जिस सडन अनाउंसमेंट को सुनते ही मानो विंग की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और विंग वहीं जमीन पर गिरकर बैठ जाता है, जहां विंग के आंसू नॉन स्टॉप बहने लगते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से विंग अपने चेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और डिसबिलीफ के साथ पूछता है, क्या? जिस पर विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठकर वांग जी कहता है कि ये सच है कि वो दोनों मैरिड हैं, सालों से मैरिड हैं, कि तभी वहां सबको यानली की पैनिक चीख सुनाई देती है, ओ माय गॉड विंग। जो कहते ही यानली भागकर विंग को एस्थमा इनहेलर देती है, क्योंकि विंग को एस्थमा अटैक आ रहा था। वांग जी की न्यूज को सुनकर तभी विंग को थोड़ा स्टेबल देखकर यानली कंसर्न टोन में पूछती है कि क्या विंग ठीक है, वो विंग के लिए कुछ और लाए? जिस पर विंग कहता है कि वो अब ठीक है। जो जवाब विंग से पाते ही यानली वांग जी की तरफ देखती है और गुस्से में
चीखते हुए पूछती है कि क्या लान वांग जी यहाँ उसके भाई को और ज्यादा हर्ट करने आया है। अगर ऐसा है तो वो फौरन घर से बाहर चला जाए। जो बात सुनकर गिल्टी से भरे टोन में वांग जी यानली को भी सॉरी कहता है। जो सब देखकर और सुनकर विंग यानली से दोबारा कहता है कि वो ठीक है और यानली अभी प्लीज जाए क्योंकि उन्हें बात पूरी करनी है। जो बात सुनकर यानली एक नजर वांग जी को घूर कर देखने के बाद विंग से ओके कहकर बाहर चली जाती है। फिर विंग उठकर सोफे पर बैठकर वांग जी को भी बैठने का कहते हुए अपने आंसू पोंछता है और मन में सोचता है कि लंजा मैरिड है, पर कैसे? और अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो विंग को उसने अपने पास क्यों रखा? क्यों विंग को हर्ट किया जब वांग जी के पास उसका अपना पार्टनर था? जहाँ विंग तो बस अपनी लाइफ में प्यार चाहता था, तो अब वो क्यों हर्ट फील कर रहा है? क्या विंग का हैप्पीनेस की उम्मीद करना गलत है? जिन सब बातों को सोचते हुए विंग कांपती आवाज में पूछता है कि क्या लंजा पूरी बात बता सकता है कि ये सब कब हुआ और कैसे? जो बात सुनकर वांग जी मन में सोचता है कि सच जानने का विंग को हक है, इसलिए वांग जी बताना शुरू करता है कि वांग जी ताइसुंग से हाई स्कूल के 3rd ईयर में मिला था। जब ताइसुंग का ट्रांसफर उसके स्कूल में हुआ था तब ताइसुंग वांग जी का क्लासमेट होने के साथ साथ उसका सीटमेट भी बन गया था। फिर दोनों दोस्त बन गए थे और बाद में लवर्स। वो दोनों ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में ही कपल बन गए थे। उनका रिलेशनशिप सबसे छुपा रहा क्योंकि ताइसुंग अपना रिलेशन छुपा कर रखना चाहता था, जिस बात के लिए वांग जी भी मान गया था क्योंकि वो भी उस वक्त रेडी नहीं था सबको अपना रिलेशन बताने के लिए। फिर अपने रिलेशनशिप के 1 साल पूरा होने पर वांग जी ने ताइसुंग को प्रपोज किया और 18 साल में दोनों ने सीक्रेट मैरिज कर ली थी। जो बात सुनते ही विंग शॉक्ड रह जाता है कि वांग जी 9 सालों से मैरिड है क्योंकि इस वक्त वांग जी 27 साल का है। कि तभी वांग जी फीकी हंसी के साथ आगे बताता है कि 2 साल तक उनकी मैरिज बिल्कुल ठीक चली, वो हमेशा खुश रहते थे। और एक दिन वांग जी ने ताइसुंग को अपने ही घर में किसी और आदमी के साथ अपने ही बेड पर लव मेकिंग करता हुआ पाया। जो बात बताते ही वांग जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो आगे कहता है कि ऐसा ताइसुंग ने पहली बार नहीं किया था। वो वांग जी के पीछे से कई लड़कों को घर लाता था और उनके साथ इंटीमेट होता था। जिस बात का पता चलते ही वांग जी ने ताइसुंग को कन्फ्रंट किया कि वो वांग जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो वांग जी से प्यार करता था तभी उन्होंने शादी की थी, राइट? जहां वांग जी की लाइफ का सच जानकर विंग शॉक रह जाता है और सोचता है कि वांग जी इतने सालों कितनी तकलीफ में रहा होगा। वहीं वांग जी को भी तकलीफ में देखकर विंग भी हर्ट फील कर रहा था। तभी वांग जी आगे बताता है कि बाद में ताइसुंग ने अपनी गलतियों की वांग जी से माफी मांगी थी और क्योंकि वांग जी उसे बहुत प्यार करता था इसलिए वांग जी ने ताइसुंग को माफ करके दूसरा मौका दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ताइसुंग ने फिर वही किया और इस बार तो उसने अपने लव मेकिंग के दौरान रूम में वांग जी को नोटिस करके वांग जी को देखकर मुस्कुराने लगा था, मानो ताइसुंग वांग जी को लाइव पॉर्न दिखाना चाहता हो। जो बात कहते ही वांग जी अपना चेस्ट पकड़कर कहता है कि उस दिन वांग जी ने ताइसुंग को घर से बाहर निकाल दिया था और उसे फिर कभी दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक दिन वांग जी को पता चला था कि वो एक रिच ओल्ड मैन के साथ रहने लगा था, जिस न्यूज ने वांग जी को तोड़ कर रख दिया था। फिर एक दिन वांग जी ने ताइसुंग से मिलकर उससे सवाल किया कि उसने वांग जी के साथ ये सब क्यों किया, जिस सवाल पर ताइसुंग ने स्माइल के साथ वांग जी को कहा कि उसने तो कभी वांग जी से प्यार किया ही नहीं था, उसे सिर्फ वांग जी के पैसे से प्यार था क्योंकि ताइसुंग को सिर्फ पैसे चाहिए। जहां अपनी बात बताते हुए वांग जी को इतनी तकलीफ में देखकर विंग वांग जी को हक करके कंसोल करना चाहता था, कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर विंग ने खुद को ऐसा करने से रोका क्योंकि वो खुद भी हर्ट था। वांग जी ने उसे हर्ट किया था। वांग जी ने विंग से झूठ बोला था, जिस बात को छुपाए रखने के लिए ही वांग जी ने खुद ही विंग को हर्ट किया था। तो सब फील करके विंग पूछता है कि तो फिर वांग जी ने उसे डिवोर्स क्यों नहीं दिया, जिस पर वांग जी कहता है कि उस टाइम वांग जी अपनी कंपनी का नया सीईओ बना था, तब वो अपनी गैंग का बॉस नहीं था। उस वक्त वांग जी के पास सिवाय उसके डैड की कंपनी के अलावा कुछ भी नहीं था और जिसके साथ ताइसुंग रह रहा था वो एक पावरफुल ड्रग डीलर था और ब्लैक मार्केट में उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वांग जी अपनी शादी वॉइड कराना चाहता था
पर ताइसुंग ने मना कर दिया था। और क्योंकि वांग जी उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, बल्कि ताइसुंग ने वांग जी को डराने के लिए अपने ड्रग डीलर बॉयफ्रेंड से कहकर वांग जी की मॉम को ही किडनैप करवा दिया था और उन्हें हर्ट भी किया था। इसलिए वांग जी किसी से ना कुछ कह पाया था और ना ही अपनी मैरिज वॉइड कर पाया था। इसके बाद इतने सालों तक वांग जी ने खूब मेहनत की और पैसा कमाया। फिर वांग जी ने कभी डिवोर्स लेने का नहीं सोचा, क्योंकि वांग जी को लगा ही नहीं था कि वांग जी दोबारा कभी किसी से प्यार कर पाएगा। इसलिए उसने अपने आप को ताइसुंग से मैरिड ही रहने दिया। और इतने सालों बाद वांग जी ने दोबारा ताइसुंग को शिचैन के साथ तब देखा जब उन्होंने विंग को किडनैप किया था। जो पूरी बातों को सुनकर विंग को दुख तो होता है, पर उसे कोई सही रीजन नहीं मिल पा रहा था वांग जी को माफ करने के लिए, क्योंकि अभी भी विंग हर्ट फील कर रहा था। जो फील करते हुए विंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि लंजा अब जाए, क्योंकि विंग लंजा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो बात सुनते ही पैनिक होकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर पूछता है, क्यों? विंग ऐसा क्यों कह रहा है? वांग जी को विंग वापस चाहिए। वांग जी ने सारा सच बताया तो अभी। जिस पर विंग कहता है कि वांग जी विंग को नहीं पा सकता है, क्योंकि चाहे ताइसुंग ने वांग जी को धोखा दिया है पर अभी भी वो ताइसुंग से मैरिड है। जो बात सुनते ही वांग जी विंग को बैक हक करके रोते हुए कहता है कि वो ताइसुंग से डिवोर्स ले लेगा। तो अब विंग प्लीज वांग जी के पास वापस आ जाए। जो बात सुनकर विंग वांग जी को हक करके कहना चाहता था कि वो वांग जी के पास वापस आ रहा है, पर वांग जी विंग से प्यार नहीं करता था और विंग अब वांग जी का सिर्फ बेड वार्मर बनकर नहीं रह सकता था। इसलिए खुद को वांग जी की पकड़ से अलग करके विंग वांग जी से दूर होकर कहता है, गुड बाय लंजा। जो कहते ही विंग वहां से चला जाता है। जिसके 1 महीने बाद वांग जी बहुत बुरी हालत में दिखने लगा था। वांग जी की आंखों के नीचे आई बैग्स बन गए थे और उसका वजन बहुत कम हो गया था। वांग जी ज्यादातर बीमार रहने लगा था। वो ठीक से ना ही तो खाता था और ना ही सोता था। वहीं वांग जी की हालत दिन ब दिन खराब होती देखकर शू यांग वरिड टोन में पूछता है कि आखिर वांग जी का प्लान क्या है? क्या वो पागल हो चुका है? विंग से लास्ट टाइम बात करे वांग जी को 1 महीना हो चुका है और अभी तक उसने प्लान नहीं बनाया कि क्या करना है। जो बात सुनकर वांग जी बस एक गहरी सांस भरता है। जो देखकर हुईसेंग पूछता है कि वांग जी को आखिर हुआ क्या है। वांग जी ये गहरी गहरी सांसें भरना बंद करे और साफ साफ बताए कि वो विंग से प्यार करता है या नहीं, क्योंकि अगर वांग जी विंग से प्यार नहीं करता है तो प्लीज वो विंग को उसकी लाइफ जीने दे। विंग अभी भी मूव ऑन करने की हालत में है, वो हिम्मत करके मूव ऑन कर जाएगा। जहां हुईसेंग की बात सुनकर वांग जी सोच में पड़ जाता है और खुद से पूछता है, क्या मैं विंग से प्यार करता हूँ? ऑफ कोर्स मैं विंग से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, जिसका एहसास मुझे लास्ट टाइम उससे बात करने के बाद हुआ था, जब वो मुझे अकेला अपने ही कमरे में छोड़कर चला गया था। जो बात अपने मन में कहकर वांग जी अपने दोस्तों को देखकर कहता है कि वो विंग से प्यार करता है। जो कन्फेशन सुनते ही सारे दोस्त एक साथ क्लैप करके एक साथ ही कहते हैं, फाइनली। तो कहते ही शिंगचैंग पार्टी पॉपर एक्सप्लोड करता है और सारे वांग जी को देखकर हंसने लगते हैं। तभी वांग जी हुईसेंग से कहता है कि वो फौरन इवान को कॉल करे, क्योंकि वांग जी को अब चीजें जल्दी सेटल डाउन करनी है। जो बात सुनकर हुईसेंग पूछता है कि कैसे, क्योंकि वो ताइसुंग तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए ऑलरेडी मना कर चुका है। जिस पर वांग जी डेविलिश स्माइल के साथ कहता है कि अब वो पुराने वाला वांग जी नहीं है, अब वो पावरफुल है और वांग जी इस बार अपनी ताकत से सारे लॉ को अपने हिसाब से घुमा देगा विंग को वापस पाने के लिए। तभी शू यांग चकल करते हुए पूछता है कि क्या वांग जी ताइसुंग को पैसे देगा जो पाना उसका हक है वांग जी का पार्टनर होने के नाते। जिस सवाल पर वांग जी अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि नहीं, उस ताइसुंग का वांग जी के पैसों पर कोई हक नहीं है, ये सारे पैसे वांग जी के हैं और वांग जी इस बार खास ख्याल रखेगा कि उस ताइसुंग को वांग जी से एक पैसा ना मिल सके। जो बात कहते ही वांग जी बाथरूम में एंटर कर जाता है। फिर जब वांग जी रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आता है तो वहाँ अपने दोस्तों को इजा और इवान के साथ पाता है। वहीं इजा को देखते ही वांग जी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या आज उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है। जिस पर इजा वांग जी को देखकर कहता है कि सब ने उसे भी आने को कहा था,
क्योंकि इज़ा के बिना कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। जिस पर वांग जी इज़ा को मुंह बनाकर एसहोल बोलकर इवान से हेल्प करने को कहता है। जिस रिक्वेस्ट पर इवान गुस्से में कहता है कि उसका मन तो वांग जी की पिटाई करने का कर रहा है, उन सब से इतनी बड़ी बात को सीक्रेट रखने के लिए। जो सुनकर वांग जी सबसे दोबारा सॉरी कहता है। तब जाकर इवान पूछता है कि वांग जी को क्या हेल्प चाहिए, तो वांग जी सिर्फ डिवोर्स कहता है। जिस पर इवान पूछता है कि क्या वांग जी की शादी चाइना में हुई थी। जिस सवाल पर वांग जी सिर्फ अपना सिर ना में हिलाकर स्पेन कहता है। जो रिस्पॉन्स पाकर इवान अपने फोरहेड को मसाज करते हुए कहता है कि होइसैंग से उसे पता चला कि वो लड़का जिससे वांग जी की शादी हुई है वो डिवोर्स नहीं चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या वांग जी को अंदाजा भी है कि कितना टाइम लगेगा और पूरा डिवोर्स प्रोसेस कितना हार्ड हो जाएगा उस लड़के के सिग्नेचर के बिना। जो बात ऑलरेडी वांग जी भी जानता था, पर वो स्माइल के साथ कहता है कि वो इवान को बहुत अच्छे से जानता है। तो वांग जी को यकीन है कि इवान इस नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। जो बात सुनकर इवान भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, वो ये पॉसिबल कर सकता है। तो अब उन्हें उस ताइसुंग से मिलने चलना चाहिए, क्योंकि इवान को डिवोर्स प्रोसेस शुरू करने से पहले उस लड़के से मिलना जरूरी है। जिसके बाद अपने सारे दोस्तों को अपने ही पेंट हाउस में मस्ती करने के लिए छोड़कर वांग जी इवान के साथ एक कैफे में ताइसुंग से मिलने जाता है। जहां जाकर ताइसुंग के आने का इंतजार करते हुए वांग जी अपने लिए आइस्ड अमेरिकानो और लार्ज पिज्जा ऑर्डर करता है। जो देखकर इवान कहता है कि ये सही है, वो वांग जी की हेल्प करने वाला है और वांग जी ने उसके लिए कुछ भी नहीं मंगवाया। जो कहकर इवान अपने लिए खुद वांग जी की तरफ से ऑर्डर कर देता है। जो खाना वो दोनों खाना शुरू करते ही हैं कि उनकी शांति ताइसुंग आकर खराब कर देता है। जहां ताइसुंग वांग जी को आते ही लव कहकर गले लगाने की कोशिश करता है, पर वांग जी ताइसुंग को रोक देता है। जो हरकत देखकर क्यूट फेस बनाते हुए ताइसुंग वांग जी से कहता है कि क्या वांग जी ने उसे मिस नहीं किया। जिस पर वांग जी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है नहीं, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो अब ताइसुंग बैठ जाए, उन्हें बात करनी है। तभी वहां बैठकर वांग जी की प्लेट से एक स्लाइस पिज्जा का उठाकर खाते हुए ताइसुंग पूछता है कि ये मीटिंग किस लिए है। क्या वांग जी फिर से डिवोर्स की बात करना चाहता है, इसलिए इस बार वांग जी अपना लॉयर भी लाया है। लेकिन ताइसुंग तो वांग जी को ऑलरेडी डिवोर्स के लिए मना कर चुका है, क्योंकि अब ताइसुंग को वांग जी वापस चाहिए। उसे वांग जी की बॉडी और उसका पैसा दोनों चाहिए। जो बात सुनकर वांग जी इरिटेटेड बट कंट्रोल्ड टोन में कहता है कि उसे लेकिन सिर्फ डिवोर्स चाहिए, इसलिए ताइसुंग चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन करे, वरना इस मैरिज को वॉइड करने के लिए वांग जी अपना पावर यूज करेगा। जो बात सुनते ही ताइसुंग वांग जी को घूर कर देखते हुए कहता है कि वांग जी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पर वांग जी स्मार्ट के साथ कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि अब वांग जी पावरलेस नहीं है। इसलिए ताइसुंग वांग जी को उकसाए नहीं, और वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ताइसुंग शिचैन की भी हेल्प ले तो, क्योंकि वांग जी अब आसानी से ताइसुंग और शिचैन को झुकाने की हिम्मत रखता है। तो अब ताइसुंग वांग जी को टेस्ट ना करे कि तभी इवान बीच में बोल पड़ता है कि वो इवान है, वांग जी का लॉयर। तो अब अगर ताइसुंग ने नाइसली उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो ताइसुंग से नेक्स्ट टाइम कोर्ट में ही मिलेंगे। जिस बात पर ताइसुंग सीरियस लुक के साथ इवान की तरफ देखता है और अगले ही पल जोर से हंसते हुए पूछता है कि क्या इवान केस जीत भी पाएगा। जो सवाल इवान के मॉन्स्टर साइट को ट्रिगर कर देता है, और इवान एक तिरछी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या ताइसुंग इवान को चैलेंज कर रहा है। जो सवाल पूछते ही इवान अपनी जगह से उठकर ताइसुंग के ऊपर थोड़ा सा झुककर ताइसुंग के चिन को पकड़कर कहता है कि ताइसुंग इवान को ट्राई ना करे, वही ताइसुंग के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि केस तो इवान ही जीतेगा, चाहे उसके लिए कितना ही डर्टी गेम इवान को खेलना पड़े। इवान में इतनी ताकत है कि अपने छोटे से डर्टी ट्रिक से ही वो ताइसुंग और उस शिचैन को कंगाल करके रख सकता है, और ताइसुंग को जेल के पीछे पहुंचाना तो इवान के लिए चुटकी बजाने जैसा है। वहीं इवान ये भी मेक श्योर करेगा कि ताइसुंग का नाम और इज्जत सबके सामने पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जो इवान की पूरी बात सुनकर ताइसुंग
कांप जाता है और डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल पाती, जो देखकर इवान सैटिस्फाइड फील करके वांग जी को खींचते हुए कैफे से बाहर ले जाता है। वहीं वापस पेंट हाउस में आते ही इवान अपनी बॉडी को काउच पर गिराकर बैठ जाता है, तो शुयग उन्हें देखकर पूछता है कि मीटिंग कैसी रही, जहां इवान की धमकी के बारे में याद करके वांग जी हंसते हुए कहता है कि वांग जी को लगता है कि इवान की धमकी सुनकर उस ताइसुंग की पैंट गीली हो गई थी, जिस पर इवान पपी आई से वांग जी को देखकर कहता है कि वांग जी सबके सामने उसे बुरा ना बनाए, उसने कब धमकी दी उस ताइसुंग को। जो बात सुनकर सारे इवान को देखने लगते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि इवान उन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान है, अगर बात उसकी ईगो पर आई तो। दरअसल इवान से वांग जी तब मिला था जब वांग जी सालों पहले अपने लिए एक गुड और हाई क्वालिटी लॉयर ढूंढ रहा था। तब इवान ने खुद को वांग जी का पर्सनल लॉयर बनने का ऑफर दिया था, जो चॉइस वांग जी की सही रही, क्योंकि इवान अब कंट्री के बेस्ट लॉयर्स में से एक है और वांग जी का अच्छा दोस्त भी। वहीं इजा वांग जी से तब मिला था जब वांग जी अपना फर्स्ट हॉस्पिटल बिल्ड करवा रहा था। हाँ, वांग जी के अक्रॉस द वर्ल्ड काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं कि तभी वांग जी शू यांग से सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करने को कहता है, क्योंकि कैफे में इवान ने वांग जी को पिज्जा खाने ही नहीं दिया था। जो कहकर वांग जी रेस्ट करने के लिए बैठे रहते हुए ही अपनी आईज क्लोज कर लेता है और अचानक विंग का चेहरा वांग जी के सामने आ जाता है, जहां विंग को याद करते ही वांग जी पेन फील करता है, क्योंकि वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। पर वांग जी ने खुद से वादा किया था कि वो विंग से दोबारा तभी मिलेगा जब वो डिवोर्स ले लेगा, क्योंकि वांग जी अब दोबारा विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था और इस बार वांग जी सब कुछ ठीक करके ही विंग को अपना बनाना चाहता था। वांग जी अपनी आंखें बंद किए ये सब सोच ही रहा था कि तभी शू यांग आके कहता है कि वांग जी के पेरेंट्स आए हैं, जो सुनकर वांग जी हैरान होकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी की मॉम फौरन वांग जी को आकर हक करके कहती है कि वो वांग जी और विंग को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वांग जी के डैड के साथ वांग जी से मिलने चली आई। तो कहकर मिसेस लैन पूछती है कि विंग कहाँ है, जहां विंग का नाम सुनते ही वांग जी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है, क्योंकि वांग जी ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता था कि कैसे वांग जी ने विंग को हर्ट किया है। तभी वांग जी अपनी मॉम को बताता है कि विंग पेंट हाउस में नहीं है, जिस पर मिसेस लैन हैरान होकर पूछती है कि क्यों, वो यहाँ क्यों नहीं है। मिसेस लैन विंग को बहुत मिस कर रही थी, जो सुनकर हुई सैंग चकल करते हुए टीजिंग टोन में कहता है, आंटी वांग जी ने कुछ किया है जिसकी वजह से विंग यहाँ नहीं है। जिस बात पर वांग जी हो सैंग को और मिसेस लैन वांग जी को घूर कर देखते हैं। फिर मिसेस लैन वांग जी से पूछती है कि वांग जी ने ऐसा क्या कर दिया है विंग के साथ। जिस सवाल पर वांग जी का पीला पड़ा चेहरा देखकर हो सैंग कहता है कि वांग जी को अपने पेरेंट्स से सच बोल देना चाहिए, उनका हक है ये जानने का कि उनके बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है। जो सुनकर मिसेस लैन वांग जी को लेकर काउच पर बैठकर कंसर्न टोन में पूछती है क्या हुआ है, जहां मिस्टर लैन भी उनके पास बैठकर कहते हैं कि वांग जी को बिना झिझके सब बता देना चाहिए, वो एक फैमिली है। जिस पर वांग जी सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहता है कि वो मैरिड है। जो न्यूज सुनते ही मिस्टर एंड मिसेस लैन खामोश हो जाते हैं और 2 पल बाद मिसेस लैन ऊंची आवाज में वांग जी के हाथ पर मारते हुए पूछती हैं, क्या, किससे शादी की तुमने, क्या विंग से? अगर तुमने विंग के अलावा किसी और से शादी की है तो मैं इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और इतनी बड़ी बात हम कैसे नहीं जानते। जिस पर वांग जी स्टार्ट टू एंड सारी बात अपने पेरेंट्स को बता देता है और ये जानकर कि उनके बेटे ने उस लड़के से शादी की हुई है जिसने मिसेस लैन को सालों पहले किडनैप करवाया था। वांग जी के पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं, पर वांग जी को रोता देखकर मिसेस लैन फौरन वांग जी को हक करके पूछती है कि वांग जी ने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई, क्यों ये सीक्रेट रखा। जिस पर वांग जी रोते हुए कहता है कि वो डर गया था कि वांग जी का लड़कों में इंटरेस्ट जानकर कहीं उसके पेरेंट्स वांग जी को अलग नजरों से ना देखने लगे। वांग जी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था। जिस बात को सुनकर मिसेस लैन भी रो पड़ती हैं और अपना हक टाइट करते हुए कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। वांग जी उनका बेटा है, उनका इकलौता बेटा, जिसे
मिस्टर एंड मिसिस लैन पूरे दिल से प्यार करते हैं। वांग जी को वांग जी के पेरेंट्स अनकंडीशनली प्यार करते हैं। जो बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और अपने पेरेंट्स को सॉरी के साथ थैंक यू भी कहता है वांग जी को सपोर्ट करने के लिए, कि तभी उस लिविंग रूम का हैप्पी एनवायरनमेंट खराब हो जाता है जैसे ही हुए सैंग वांग जी को आकर बताता है कि विंग और उसकी फैमिली अब अपने घर पर नहीं रह रहे हैं। जो सुनकर वांग जी शॉक्ड होकर पूछता है क्या? फिर गुस्से में हो सैंग को देखकर आगे पूछता है कि ऐसा हो कैसे गया। वांग जी के इलाइट मिलिट्री हर पल विंग के घर को गार्ड कर रहे थे, विंग और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विंग किसी के नोटिस में आए बिना कैसे कहीं चला गया? आखिर वहाँ का इंचार्ज कमांडर कहाँ था? जहाँ वांग जी को पैनिक देखकर मिसिस लैन कहती है कि वांग जी को शांत होकर विंग को ढूंढना चाहिए। होसैंग पर चिल्लाकर वांग जी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जहाँ अपनी मॉम की बात सुनकर वांग जी होसैंग से वांग जी के साथ चलकर विंग को ढूंढने के लिए कहकर शिचैन और शुयेंग से आसपास का एरिया और सीसीटीवी चेक करने को कहता है और अपने बाकी के 4 दोस्तों को आसपास के गांवों में विंग को ढूंढने को कहता है। फिर वांग जी अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो घर वापस जाएं। वांग जी उन्हें आकर मिलेगा क्योंकि अभी उसे विंग को ढूंढने जाना है। जो सुनकर मिसिस लैन स्माइल के साथ ओके कहकर वांग जी से अपना ख्याल रखने को कहती हैं। फिर मिसिस लैन मिस्टर लैन के साथ वहां से जाने से पहले वांग जी से विंग को वापस लाने का कहकर वहां से चली जाती हैं। जिनके जाते ही वांग जी इजा और इवान को देखकर पूछता है कि अब उनका क्या प्लान है, जिस पर दोनों ही कहते हैं कि वो वांग जी के साथ वांग जी के स्नाइपर्स बनकर चलेंगे। जिस पर ओके कहकर वांग जी इजा और इवान से वेपन रूम से स्नाइपर गन लाने को कहता है। जिनके गन्स लाते ही वांग जी होसैंग इवान और इजा विंग को ढूंढने निकल जाते हैं। जहां वांग जी के पूछने पर कि क्या होसैंग की कमांडर इंचार्ज से बात हुई, तो होसैंग बताता है कि कमांडर ने कंफर्म किया है कि उनके 100 इलाइट ऑफिसर्स मिडनाइट 12 AM टू नून 12 PM तक विंग के घर का एरिया गार्ड करते हैं और बाकी 100 ऑफिसर्स नून 12 o'clock से मिडनाइट 12 AM तक। जहां विंग सिर्फ ग्रॉसरीज लेने के लिए ही बाहर जाता था, तब एक ऑफिसर उसे सीक्रेटली फॉलो करता था। जिनशा और यानली के हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद वो घर से ही नहीं निकले और विंग की मॉम तो घर से निकल ही नहीं सकती है, इसलिए वो हमेशा बैकयार्ड तक ही जाया करती हैं अपनी बुक्स पढ़ने के लिए। जो सारी बात सुनकर वांग जी सोचता है कि तो फिर विंग कहाँ चला गया है, क्या किसी ने विंग को किडनैप कर लिया है? और अगर इस बार विंग और उसकी फैमिली के मिसिंग होने के पीछे ताइसुंग और शिचैन का हाथ हुआ तो वांग जी उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जो सोचते हुए वांग जी फौरन विंग के घर पहुंचकर घर का हर एक कोना चेक करता है, जिस घर में बस बेड्स, एक सोफा और कैबिनेट्स ही रखे थे। जो सब देखकर वांग जी हेल्पलेसली विंग के बेड पर लेटकर उसके पिलो को हक करते हुए विंग की खुशबू को इनहेल करता है और विंग के साथ अपनी मेमोरीज को याद करके वांग जी रो पड़ता है और मन में कहता है आई मिस हिम, मैं विंग को हद से ज्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर अचानक अपने आंसू पोंछकर वांग जी जैसे ही विंग के रूम से बाहर जाने वाला होता है, उसकी नज़र स्टडी टेबल के ऊपर रखे एक चेक और लेटर पर पड़ती है, जिन्हें वांग जी भाग कर उठाता है तो देखता है कि चेक पर वो अमाउंट था जो वांग जी ने विंग की मॉम का हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए दिया था। जो देखकर वांग जी सोचता है कि विंग ने ये पैसे वापस क्यों किए, और अगले ही पल वांग जी गुस्से और कंफ्यूजन में वो चेक फाड़ देता है। फिर कांपते हाथों से वांग जी विंग का लेटर खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, हाय लंजा, जिस वक्त तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तक हम ऑलरेडी अपने घर वापस जा चुके होंगे और मैं तुम्हारी लाइफ से सॉरी। मुझे पर्सनली तुम्हें गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सॉरी तुम्हें इस तरह से छोड़ कर जाने के लिए। आई मिस यू सो मच। सिर्फ मेरा भगवान ही जानता है कि मैं तुम्हें कितने दिल से बस एक बार देखना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि ऐसा करके तुम्हें देखकर मुझे फिर चोट पहुंचती। पर तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना और लेट नाइट तक जगे मत रहना। अब थोड़े ही दिनों में ठंड स्टार्ट होने वाली है, तो हमेशा वार्म क्लोथ पहनकर खुद को वार्म रखना। अब मैं नहीं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए,
तो प्लीज़ तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे अगर गॉड ने हमें मिलाना चाहा तो। आई लव यू लंजा, आई लव यू सो मच। और मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी रियल हैप्पीनेस जल्दी मिल जाए। हमेशा खुश रहना लंजा। गुड बाय विंग। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, एनी गेस कि विंग कहाँ गया या किसी ने उसे किडनैप कर लिया? आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि विंग कहाँ है वो नेक्स्ट पार्ट में तो आप सबको पता चल ही जाएगा, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है। तो मैं इंतज़ार करूँगी। और हाँ, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मैं फिर कह रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो पर अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।